रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 2015 के बाद 7वीं बार ऐसा होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यानी पिछले 10 साल में 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्हें एनडीए के विधायक दल का नेता भी चुना गया। उधर बीजेपी के विधायक दल नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम पद की शपथ के बारे में भी करीब करीब तय हो चुका है और अब नीतीश कुमार की कैबिनेट के स्वरूप और आकार को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। हालांकि अभी भी इस बारे में पुष्टि नहीं मिल पाई है कि आखिरकार कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन क्या कप्तान की तरह नीतीश की टीम भी वही रहेगी या इस बार नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में कुछ बदलाव करने की भी सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम के लीडर्स में किसी तरह के बदलाव नहीं किया। अमूमन भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों पे तो कम से कम बदलाव करती रहती है, कई बार तो मुख्यमंत्री भी बदल चुकी है। उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की रूपरेखा कमोवेश उसी तरह की हो सकती है जिस तरीके से 2020 में और उसके बाद 2023 में रही। लेकिन इस बार के चुनाव नतीजों में एक फर्क है। पहला तो यह है कि 15 साल बाद एनडीए को इतना बड़ा जनादेश मिला है और इसमें महिला मतदाताओं की बड़ी भागीदारी रही है। आज विधायक दल की बैठक में भी कई नेताओं ने महिला वोटर्स की जमकर तारीफ की और उनके आभार भी व्यक्त किए। गौर करने की बात यह है कि 2010 के बाद पहली बार महिला विधायकों की संख्या बिहार में बढ़ी है। 2010 के 34, 2020 के 26 महिला विधायकों के मुकाबले इस बार 29 महिला विधायक जीत पाई है और उसमें भी 26 महिला विधायक एनडीए से जीती है। तो सवाल बनता है कि क्या नीतीश कैबिनेट में भी महिलाओं की उतनी ही भागीदारी देखने मिल सकेगी, क्योंकि एक तो चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर या नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण के मामले में नीतीश सरकार का रिकॉर्ड काफी दुरुस्त रहा है और इसी का रिकॉर्ड बार बार बजाता रहा कि देखिए महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने क्या क्या किया हुआ है। लेकिन नीतीश कैबिनेट में क्या इसकी तस्वीर इस बार नजर आएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल और भी है। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बड़े चुनावी वादे हैं, उन्हें पूरा करना है, उम्मीदें अधिक है, वोटर्स की भी, नेताओं की भी और जनता की भी। तो तमाम सवाल होंगे, उन पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। एनडीए की बैठक में विधायकों ने तय कर दिया कि बिहार में रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं। तो बीजेपी की ओर से लगातार दूसरी बार 2 डिप्टी सीएम का भी बनना तय हो चुका है। बाकी है तो बस मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों का नाम। 20 नवंबर सुबह जब गांधी मैदान का मंच सजा रहेगा तो उस पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे और 2 डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का भी शपथ ग्रहण होगा। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब शीर्षस्थ नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी माननीय विधायकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। बिहार ने नीतीश कुमार को 10वीं बार मौका दिया है तो बीजेपी ने भी अपने दोनों डिप्टी सीएम को दोहराने का फैसला किया। लेकिन सवाल है, क्या बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल के चेहरे भी रिपीट किए जाएंगे? क्या जेडीयू की ओर से उन्हीं चेहरों पर नीतीश कुमार दोबारा मौका देंगे, जिनकी पिछली सरकार के कामकाज और परफॉर्मेंस को बिहार की जनता ने विशाल जनादेश के रूप में स्वीकार किया? नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के चेहरे के रूप में फिलहाल किसी नाम की पुष्टि नहीं, लेकिन सहयोगी दलों के कोटे में मिलने वाले मंत्री पद के संभावित चेहरों की चर्चा सामने आ चुकी है, जिसमें एलजेपी से राजू तिवारी, संजय पासवान, मांझी की पार्टी से संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। 10वीं बार नीतीश सरकार में क्या महिलाओं को मंत्रिमंडल तक मजबूत जगह मिल पाएगी? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं तो उसके पीछे महिला शक्ति का बड़ा योगदान। आबादी में कम होते हुए भी महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। बिहार में पुरुषों ने 62.98% की तादाद में वोट किया तो 71.78% महिलाओं ने वोट डाले और ये संख्या कुछ ऐसी रही कि 2 करोड़ 47 लाख पुरुषों के मुकाबले 2 करोड़ 51 लाख से अधिक महिलाओं ने वोट दिया। उसी मतदान का कमाल है कि एनडीए 202 के आंकड़े तक पहुंच पाया। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा में इस बार पहुंचने वाली महिलाओं में एनडीए की महिला प्रत्याशियों पर बिहार की जनता ने भरपूर भरोसा जाहिर किया।
क्योंकि जेडीयू ने अगर 101 में 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया तो 77% स्ट्राइक रेट के साथ 10 महिलाएं जीत कर आ गई। बीजेपी ने 101 में 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया तो 83% स्ट्राइक रेट के साथ 10 महिलाएं जीत कर आईं। इसी तरह एलजेपी की 5 में से 3 महिला विधायक, तो मांझी की पार्टी की 2 और उपेंद्र कुशवाहा की 1 महिला विधायक सदन पहुंच रही हैं। इस तरह कुल 29 महिला विधायकों में 3 आरजेडी के विधायकों को छोड़कर सभी महिला विधायक एनडीए के खेमे से ही हैं। इस लिहाज से नीतीश कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी तो बनती है, वैसे भी समाज के हर क्षेत्र में बराबर की महिला भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने वाले नीतीश कुमार के राज में ही सबसे पहले 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। फिर 2007 में नीतीश ने नगर निकाय चुनावों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इसके बाद 2013 से पुलिस भर्ती में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण लागू कर दिया और उसके बाद 2016 में सभी सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण दिया था। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार के नीतीश कैबिनेट में जीत कर आई महिला विधायकों की तादाद के हिसाब से कम 5 कैबिनेट बर्थ पर महिलाओं की दावेदारी बनती है। देखना है कि 20 नवंबर की शपथ के बाद नीतीश सरकार का कैबिनेट गठन होता है तो उसमें कितनी महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिल पाती है। शशि कुमार, पटना, आज तक।